देखिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्या था जब तत्काल टिकट निकाल रहे हो और अगर आपके पास 5G सिम है तो होता कैसे, आपके घर पे या जहाँ पे भी आप कर रहे हो आपको कंटिन्यूस 5G का नेटवर्क नहीं मिलता है। तो फ़ोन क्या 5G से 4G नेटवर्क स्विच करता रहता है। और सबसे बड़ी गलती अक्सर लोग क्या करते हैं, टिकट के जब जो नॉर्मली जब आप टिकट कर रहे हो ऐप का इस्तेमाल करते हो और थोड़ा सा भी लोडिंग आता है तो लोग ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, जाते हैं नोटिफिकेशन से वाईफाई बंद कर लेते हैं और डेटा पे चले जाते हैं। अब इसमें होता क्या है, आपका जो आईपी नेटवर्क है वो चेंज हो जाता है। और देखिए सिंपल सा मैं एग्जांपल समझाता हूँ, ये एरर आपको क्यों देखने के लिए मिल रहा है और इसका क्या सरलता उपयोग मतलब मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो देखिए मैं आपको एक हिंट बता देता हूँ, जब भी आपको तत्काल निकालना है, ऐप का इस्तेमाल कर रहे हो या फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हो तो बायोमेट्रिक रख लिएगा, जिससे आपको ना वो एम पिन दबाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जो पिन दबाना है या कैप्चा दबाना है, इससे पूरा बाईपास करके डायरेक्ट आप एक बायोमेट्रिक करते हुए लॉगिन कर सकते हो। अब ये एरर आपको देखिए दो चीज़ समझना ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़ तो देखिए जब भी आप टिकट बुक कर रहे हो तो ट्रेन सर्च तक यानी कि पेमेंट गेटवे तक प्लीज़ अपना नेटवर्क स्विच मत करना, यानी किसी वाईफाई चेंज मत करना, ये मोबाइल डेटा से वाईफाई पे मत आना, ये वाईफाई से मोबाइल डेटा पे मत आना। तो ये दोनों तो नहीं करना। और जब भी आपको टिकट करना है तो GPS लोकेशन इनेबल करके रखिएगा, क्योंकि एक सिक्योरिटी लेयर है जो IRCTC रखता है। अगर आप इस सिक्योरिटी लेयर में GPS ऑन नहीं करके रखे हो और नेटवर्क स्विच करते हो तो आपको क्लाइंट IP का ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। देखिए IP4 की बात कर रहे हैं तो IP4 जो होता है वो वाईफाई के लिए होता है, स्टेबल होता है और IRCTC इसी को इस्तेमाल करता है। और जब मोबाइल डेटा की बात आती है, मोबाइल डेटा की बात करें तो वो IPv6 के ऊपर आता है। और जब भी आप ना IPv6 से 4 पे आते हो ना तो एरर पक्का आएगा। तो प्लीज़ ये करना है तो छोड़ दीजिएगा। और जब भी टिकट कर रहे हो तो या तो स्टेबली 4G पे चलाइए, अगर आपके घर पे नेटवर्क नहीं आता है तो 4G पे चलिए। 5G इतना भी इनेबल नहीं है, अगर आपको परफेक्ट 5G आ रहा है तभी 5G पे कीजिएगा। यही चीज़ याद रखना, यहीं पे लोग गलती करते थे। बाकी देखिए ऐप का जो जंक फाइल है जिसे हम कैश कहते हैं उसे प्लीज़ निकाल देना है। टिकट जब भी आप कर रहे हो, लिटरली जिस दिन भी कर रहे हो उस दिन आपको निकालना है। देखिए अभी होता क्या, आपके पुराने जो अभी देखिए सिंपल सा, इससे क्या मतलब काफ़ी लोग हैं, इससे क्या ही हो जाएगा मैं बताता हूँ। ये जैसे आप कैश निकाल दोगे यानी तरीके जंक फाइल निकाल लोगे, इससे आपका जब भी आप ऐप ओपन करोगे तो नए सर्वर के साथ मिलन होगा। और अगर आपने नहीं निकाला तो वही पुराने सर्वर के साथ ही इसका मिलन चल रहा होगा जाएगा, ये सर्वर एरर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो बेटर है जब भी आपको करना है, ये तो मतलब एक हाइजीन हो गया, मतलब जब भी आपको करना है तो कैश निकाल दीजिए यानी जंक फाइल। सबसे बड़ा चीज़ जब भी आप टिकट निकाल रहे हो ना और आपका ना लोडिंग इशू आ रहा है तो बैक बटन मत दबाना। बैक बटन दबाने से इसका मतलब है क्लियर इंडिकेशन है कि आप जो है सर्वर के साथ जो भी आपने रिक्वेस्ट दी है उससे बैकआउट कर रहे हो। और देखिए होता कैसे, यहाँ पे आप जो भी एक बटन दबा रहे हो वो एक बटन क्लिक कर रहा है उनके IRCTC के सर्वर पे। आपने एक रिक्वेस्ट दिया, आपने लिखा कि मुझे ये बटन, मेरे को ये ट्रेन चाहिए, इस पे सर्च करके मुझे लिस्ट बता। और अगर आपने बैक दबा दिया तो वो तो उसी चीज़ का लिस्ट भेजना चाहता है, वो नहीं भेज पाएगा और उनका सर्वर पहले ही बिजी होता है। तो देखिए ये प्रॉब्लम का आने का मतलब ये नहीं है कि आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है या आपके अकाउंट का प्रॉब्लम है। ये पूरा जो है ब्लेम मैं करूँगा IRCTC के सर्वर पे ही करूँगा। तो देखिए इसमें आप कहाँ गलती कर सकते हो, या तो नेटवर्क स्विच में कर रहे हो या तो आपने टिकट निकालते वक्त बहुत बार लॉगिन कर लिया होगा। समझ लेते 11 बजे करना है बट आप 10:35 10:40 पे 2-3 बार लॉगिन कर रहे हो, तो ये भी एक क्लियर इंडिकेशन है नहीं करना है। जब भी टिकट निकालना है तो कैश निकाल दीजिए यानी जंक फाइल निकाल देना है, उसके बाद ही आपको टिकट करना है। बाकी अगर ये एरर आपको देखने के लिए मिलता है तो अपने जो भी आप मोबाइल से कर रहे हो, मोबाइल नेटवर्क यूज़ कर रहे हो तो थ्रू आउट प्रोसेस में बस वही यूज़ करना, स्विच मत करना। बस आपको पेमेंट करते वक्त, क्योंकि स्टेबल इंटरनेट चाहिए होता है पेमेंट करते वक्त, तो उस टाइम पे स्विच कर सकते हो, वो भी तब जब पेमेंट गेटवे पे होते हो। याद रखना पेमेंट गेटवे पे होते हो तभी नेटवर्क स्विच करना। अगर नहीं है, आप इन बिटवीन है, कैप्चा एंटर कर रहे हैं या आधार कार्ड का OTP एंटर कर रहे हैं, उस टाइम पे प्लीज़ हो सके तो नेटवर्क स्विच मत करना मोबाइल डेटा से वाईफाई के। और बाकी ये तो छोटा सा वीडियो है, IRCTC काफ़ी वीडियोस मैंने बनाया IRCTC के लिए, कोई भी डाउट है नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।